Turn right. यहाँ से राइट मार दिया हूँ और ये रास्ता जाता है समृद्धि महामार्ग पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से समृद्धि महामार्ग स्टार्ट हो चुका है। In 600 meters, at the roundabout, take the second exit. आगे से क्या लग रहा है? ये है ना? अच्छा राइट, हाँ आगे से पूरा यू टर्न मार दिया सीधा। हाँ, टोल प्लाजा की वजह से ये सारा रोड बनाया है और एग्जिट के लिए। यहीं पे टोल प्लाजा बना हुआ है जो फास्ट टैग को स्कैन करेगा और चार्जेस एग्जिट में लेगा। जहां पर मैं एग्जिट करूंगा यानी नागपुर में, इसके चार्जेस ज़्यादा नहीं है, ₹1.73 पर किलोमीटर है और ये परवड़ता है जायज़ है। यहाँ पर फास्टैग स्कैन होगा सिर्फ, और जब नागपुर में एग्जिट करूँगा वहाँ पे चार्जेस लगेंगे ₹1.73 पर किलोमीटर। शायद अभी तक बढ़ा ना हो। 12:30 बजे मैं समृद्धि महामार्ग के इंटरचेंज से एंट्री किया था और इस वक्त 2:55 हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मिस हो गई मुझसे। इस दरमियान में मैं एक पेट्रोल पंप में रुका भी था 25 मिनट। 1:20 से 1:45 तक मैंने स्टॉप लिया था, जो कि इगतपुरी इंटरचेंज से जल्दी आ जाता है। जैसे कि हमने 12:30 बजे इंटर किया था समृद्धि महामार्ग में और 1:20 पर पेट्रोल पंप मिल गया था। 14 नंबर का इंटरचेंज 46 किलोमीटर के बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि 10 इंटरचेंज पीछे छूट चुके हैं। गलबन 24 इंटरचेंज हैं और यहाँ से इंटरचेंज उल्टे चलते हैं। तो 14 नंबर का जो इंटरचेंज है वो जालना के लिए है, जो कि 46 किलोमीटर के बाद आने वाला है। महकर जाने के लिए 11 नंबर का इंटरचेंज मिलेगा, जो कि 120 किलोमीटर के बाद आएगा। उल्टे चल रहे हैं, 11 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 9, 8, 7, इस तरह। 1 नंबर नागपुर से शुरू होता है। नागपुर यहाँ से 420 किलोमीटर के बाद मिलेगा नागपुर का इंटरचेंज। यहाँ से जालना का इंटरचेंज, जो कि 14 नंबर का है, 30 किलोमीटर के बाद मिलेगा। रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है। ये तो दिन में भी खाली रहता है, गाड़ी चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिन में मुझे कभी बस नज़र नहीं आई। इससे पहले मैं दिन में 2 बार इस हाईवे से गुजरा हूँ और दोनों बार मैंने बताया कि इस हाईवे पे बस नहीं चलती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, बस चलती हैं, रात को चलती हैं शायद, क्योंकि रात को मुझे बहुत सी बस मिली हैं, आगे भी मिलने वाली हैं, दिखाता हूँ। लेकिन जाने वाली रोड पर, जिससे कि मैं जा रहा हूँ नागपुर, तो जाने वाली रोड पे जंपिंग आ चुकी है। इगतपुरी से जैसे ही इंटर करेंगे समृद्धि महामार्ग में, उसके 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक काफ़ी जंपिंग है। इंटरचेंज 24, 23, 22, 21 तक फुल जंपिंग है, इसीलिए वहाँ पर स्पीड लिमिट 100 कर दिया है।
बुल्ढाना यहाँ से 117 किलोमीटर है, नागपुर 412 किलोमीटर। अब ये जो किलोमीटर लिखे हुए हैं, अभी 2 महीना पहले मैं इसी हाईवे से गुज़रा हूँ। कानपुर से मुंबई के लिए जब मैं आ रहा था, नागपुर से इस हाईवे को पकड़ा था, तो मुझे जंपिंग कहीं नहीं मिली। इगतपुरी तक, लास्ट इंटरचेंज तक कोई जंपिंग नहीं मिली, लेकिन जाने वाली रोड पे जंपिंग है। इस वक्त जिस साइड पे मैं चल रहा हूँ, इस पे जंपिंग है और अच्छी खासी जंपिंग है। इसका मतलब रोड धंसी है कई जगहों पे। बुल्ढाना एग्जिट मारने के लिए 14 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। यहाँ से बोर्ड शुरू हो गए हैं और लगातार बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं। कभी भी किसी से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। 2 किलोमीटर पहले से बोर्ड देना शुरू कर देते हैं। वाशिम यहाँ से 133 किलोमीटर है और ये है 14 नंबर का इंटरचेंज लेफ्ट साइड में। उसका टोल प्लाजा भी दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ से नागपुर 354 किलोमीटर बचा है। इस हाईवे पे मैं जब भी गुजरा हूँ, दिन में गुजरा हूँ। पहली बार रात को ये हाईवे यूज़ कर रहा हूँ। रात का सफ़र इसी हाईवे से करना चाहिए अगर कोई इस दिशा में जा रहा है तो। वैसे कानपुर मुझे यहाँ से लंबा पड़ता है, 1518 किलोमीटर है, जबकि 1282 किलोमीटर मुझे इंदौर झांसी हाईवे से मिलता है। लेकिन इस वक्त वो रोड बहुत ख़राब है। जगह जगह से रोड डाइवर्ट किया हुआ है। टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम इधर से लगना है। टोल चार्ज भी उतने ही पड़ते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम चार्ज हैं। रात को सफ़र करने में इस हाईवे पे मज़ा आता है। रिफ्लेक्टर जो दाएं और बाएं लगे हुए हैं वो काफ़ी दूर से जलते हुए नज़र आते हैं और जलते चले जाते हैं। जैसे जैसे रोशनी पड़ती जाती है उसी तरह रिफ्लेक्टर चमकने लगते हैं और वो नज़र आते हैं जैसे कि लाइट जलती चली जा रही है। लेकिन कुछ बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड मिलते हैं जो कि काफ़ी दूर से वो चमक रहे होते हैं लाइट फ्लैश पड़ने की वजह से। तो ऐसा लगता है कि आगे कोई गाड़ी है। वैसे बीच वाली रोड में चलने में सेफ्टी भी है और मज़ा भी आता है, बेफिक्री से चला सकते हैं। सिर्फ ओवरटेक करने के लिए राइट में आना पड़ता है। और अगर ट्रक वाले चल रहे हैं किसी भी लाइन में, या मेरी लाइन में ट्रक वाले घुसे हुए हैं, या बीच वाली लाइन में ट्रक वाले चल रहे हैं लेकिन उनका टायर राइट वाली पट्टी पे चढ़ा हुआ है और उसमें हमको ओवरटेक करने में दिक्कत हो रही है, तो डिपर मारने पे फौरी तौर पर जगह देते हैं ट्रक वाले। ट्रक वाले बहुत जल्दी जगह देते हैं रात को। हर जगह मैंने देखा है, ज़्यादातर इलाकों में जो लॉन्ग रूट ट्रक चलते हैं वो रात को साइड बहुत जल्दी देते हैं। एक बार डिपर मारना है। एक बार का मतलब यह है कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, इधर आना नहीं, इसका मतलब ये होता है। और बार बार डिपर देने में जो मैसेज मिलता है सामने वाले को, वो ये मिलता है कि इधर से हटो, मैं निकलने वाला हूँ। जो लोग गाड़ी चलाने में माहिर होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि अपनी लाइन से किसी को हटाना है तो कई बार लाइट देना है डिपर। मतलब ये है कि हटो, मुझे निकलना है इधर से, साइड दो। और एक बार डिपर देने का मतलब ये है जैसे कि हाई बीम पे चले जा रहा हूँ, मैंने लो किया, उसके बाद फिर हाई कर दिया।
तो सामने वाले को ये मैसेज मिल रहा है कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ उसको, तो फिर वो अपनी लाइन में रुका रहेगा। अगर उसका टायर राइट वाली पट्टी में चढ़ा हुआ है तो हटा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे राइट से एक गाड़ी निकलने वाली है। मैसेज मिल जाता है एक डिब्बर में। अकोला यहाँ से 164 किलोमीटर है और नागपुर यहाँ से 369 किलोमीटर, 369 किलोमीटर है। मैंने YouTube में बहुत पहले स्टार्टिंग में जब यह हाईवे शुरू हुआ था तो YouTube में बहुत लोगों ने वीडियो डाला था और तबीयत से डराया था। इस हाईवे पे नींद आती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, रात को तो चलना नहीं, जानवर आ जाते हैं। एक भी जानवर नहीं मिलता है। सिर्फ एक सफ़र में मुझे एक कुत्ता नज़र आया था जो साइड में खड़ा हुआ था। किधर से घुस नहीं सकता, इसी कोई जगह छोड़ा ही नहीं है हाईवे बनाने वालों ने कि कहीं से कोई जानवर अंदर आ जाए। किसी पेट्रोल पंप में पला रहा होगा, वो निकल के बाहर आ गया था ताज़ी हवा खाने के लिए, टहलने के लिए। सिर्फ एक कुत्ता, और वही लोगों को बार बार नज़र आता रहा होगा। तो एक कुत्ते की वजह से ये शो कर देना कि इस हाईवे में कुत्ते फिरते हैं, रात को चलना मत, गलत इंफॉर्मेशन है ना ये। सिंदखेड़ और देउल गांव जाने के लिए 2 किलोमीटर के बाद एग्जिट पॉइंट है। अब ये कौन से नंबर का इंटरचेंज है मुझे रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 14 तो पीछे गुजर चुका है, 13 तो मुझे पता ही नहीं चला। अब यही 13 है या कि 13 पीछे निकल गया और मुझे नहीं समझ में आया। तो या तो ये 13 नंबर का इंटरचेंज है या फिर 12 नंबर का इंटरचेंज है। 11 तो अभी दूर है, बाकी है सिंदखेड़ राजा देउल गांव राजा का एग्जिट पॉइंट ये है। काफ़ी सेफ हाईवे है, काफ़ी सेफ हाईवे है। मज़ा आता है चलाने में यहाँ पे गाड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि 160 किलोमीटर की स्पीड दिया है इस हाईवे की, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहते हैं लोग कि 160 किलोमीटर की स्पीड है। लीगल स्पीड 160 की है। कैमरा तो मुझे मिलते ही नहीं, कहीं भी कैमरा नहीं है। हाँ, दिन में गाड़ी खड़ी हो सकती है, स्कैनर गाड़ी, लेकिन 150 या 160 की लीगल स्पीड मैं कैसे मान लूँ? मुझे बोर्ड में 120 की स्पीड नज़र आती है, जगह जगह पे लिखा हुआ है 120 की स्पीड, गूगल भी बताता है 120 की स्पीड। तो मैं इससे ज़्यादा कैसे मान लूँ? मैं तो 120 के अंदर ही चलूँगा। हालांकि मेरी गाड़ी 150 पे बेकाबू नहीं होती है, 160 पर भी बेकाबू नहीं होती है, एकदम स्मूथ चलती है। जैसे कि 120 पे चल रही है, इसी तरह 160 पे भी चलती है। लड़के ने भगाया 160 पे, मैंने भगाया हूँ, वो भी ट्राई करने के लिए। बस 160 तक गया और बाद में वापस 120 पे आ गया, ट्राई करने के लिए। बुल्ढाना जाने के लिए इंटरचेंज आने वाला है। बुल्ढाना जाने वाले यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, और ये है 11 नंबर का इंटरचेंज। रात को इस हाईवे पे चलने का एक फ़ायदा और है, इस हाईवे पे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। 670 किलोमीटर के हाईवे पे कहीं भी तुमको खाना नहीं मिलेगा। हाँ, फास्ट फूड मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह, भजिया, वड़ा पाव, ये सब मिल जाएगा पेट्रोल पंप में, खाना नहीं मिलेगा। तो रात को खाना खाने के बाद जब इंटर करेंगे तो सुबह सनराइज़ के टाइम पे एग्ज़िट कर जाएंगे। अब जैसे कि 12 साढ़े 12 बजे मैं इंटर किया हूँ,
और सुबह सनराइज होते ही मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा। तो रास्ते में कुछ खाने का टाइम ही नहीं है, यानी खाने की ज़रूरत ही नहीं है। रात को कौन खाता है यार? बच्चे लोग खाते हैं, उनको भूख बहुत लगती है। हम लोग रात को खाना खा लिए तो फिर सुबह नाश्ता ही करना है, बीच में क्या खाने की ज़रूरत है। वाशिम यहाँ से 103 किलोमीटर बचा है। नागपुर यहाँ से 337 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मुंबई आने के लिए सुबह 6 बजे नागपुर इंटरचेंज में जब इंटर होंगे इस हाईवे पे, तो दोपहर में 1 बजे एग्जिट हो जाएंगे इगतपुरी में, और इगतपुरी में चाहे जहाँ खाना खा लो। फूड हिल चले जाओ, काफ़ी बड़ा फूड हिल है, वहाँ पे खाना मिल जाएगा। दिक्कत सुबह निकलने में होती है। मुंबई से अगर सुबह निकलेंगे 6 बजे तो 10-11 बजे तो वो हाईवे मिलता है, क्योंकि मुंबई में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। पहले तो 2.5 घंटे में मैं नासिक पहुंच जाता था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, खाली भिवंडी जाने में 3 घंटे लग जाते हैं चेंबूर से। तो सुबह निकलना तो सही नहीं है इस हाईवे से, रात को ही सही है। वैसे पेट्रोल पंप आने वाला है, इस वक्त टाइम हुआ है 3:50 और यहाँ पर पेट्रोल भरवाना है। मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से चल रहा हूँ कि किस वक्त पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से मैं गुणा भाग कर लेता हूँ कि 200 किलोमीटर के बाद, हर 200 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप मिलता है, तो उसी हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके पेट्रोल भरवा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ही बार मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर यह हाईवे पार हो जाएगा। और फिर मुँह हाथ भी तो धोना होता है, रात को तो ज़रूरी है मूड फ्रेश करने के लिए। और चाय भी तो पीना है, रात भर जागना है तो चाय तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मेरे साथ में चाय है। ऐसे जगह हर जगह In 400 meters, use the right lane to merge with Hindu Rudesandrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahabad. इस वक्त सुबह के 4:15 हुए हैं। 4 बजने में 5 मिनट बाकी था जब मैं इस पेट्रोल पंप में पहुंचा था और मुझे पेट्रोल चाहिए था। यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, हालांकि महाराष्ट्र ये भी है, लेकिन मेरे पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा एक्स्ट्रा आता है उसकी वजह से महंगा है ये। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शायद ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आता हो सकता है, मुझे नहीं पता। बहरहाल 20 मिनट का स्टॉप लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ दोबारा। भिवंडी में मैंने पेट्रोल भरवाया था, जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है, 35 लीटर। इसका रेट है 103 रुपये 89 पैसा, 3,632 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद समृद्धि महामार्ग में जो अभी मैं भरा के निकला हूँ वो था 25.18 लीटर, 25.25 पकड़ लो, 2651 रुपये 96 पैसा। इसका रेट है 105 रुपये 32 पैसा, तकरीबन 1.25 रुपये महंगा है। दोनों महाराष्ट्र में हैं, फिर भी दो अलग अलग रेट। और पेट्रोल पंप वाले का ये कहना कि ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगा हो गया, ये बात हजम नहीं हुई मुझे। पता नहीं ये दो अलग अलग रेट क्यों हैं एक स्टेट में, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भी होता है। सुबह के 4:20 हो रहे हैं, फजर तुलू हो चुकी है। पेट्रोल पंप में ही फजर का टाइम शुरू हो गया था और बहुत जल्द सुबह होने वाली है।
महकद यहाँ से कुछ किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर होएगा, लेकिन खामगांव 89 किलोमीटर है और दोनों का इंटरचेंज एक ही दिया है यहीं पे जो आने वाला है इंटरचेंज। खामगांव के लिए शायद अगले इंटरचेंज से भी एग्जिट कर सकते हैं। अमरावती यहाँ से 201 किलोमीटर है। नागपुर 319 किलोमीटर है। 11 नंबर का इंटरचेंज आएगा जिससे महकद भी जा सकते हैं और खामगांव भी जा सकते हैं, लेकिन खामगांव काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है, 80 किलोमीटर के आसपास है। महकद करीब है। ग्यारह नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करके महकद जा सकते हैं, जो कि चंद किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। और इसी 11 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करके खामगांव भी जा सकते हैं, जो कि 79 किलोमीटर दूर है। और वो इंटरचेंज ये है। देखो बस लगातार मिल रही है, कितनी बस मैं पीछे छोड़कर आ चुका हूँ। यहाँ पे बसें रात को चलती हैं, रात को चलती हैं यहाँ पे बस। दिन में मुझे बस नज़र नहीं आई। 10 नंबर का इंटरचेंज से आप निकल सकते हैं अकोला के लिए और वाशिम के लिए, लेकिन वो भी दूर है। वाशिम यहाँ से 46 किलोमीटर है, अकोला यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। अमरावती 155 किलोमीटर है सीधा। नागपुर 282 किलोमीटर और बचा है। वाशिम यहाँ से 28 किलोमीटर है, लेकिन 10 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा, जो कि आने वाला है। अकोला 58 किलोमीटर है, ये भी 10 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा अकोला जाने के लिए। अमरावती 148 किलोमीटर है सीधा। नागपुर 265 किलोमीटर दूर है। और 10 नंबर का इंटरचेंज ये रहा सामने लेफ्ट साइड में। ये है अकोला और वाशिम जाने के लिए। कारंजा यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है। अमरावती 143 किलोमीटर। नागपुर 260 किलोमीटर है। और अब जो इंटरचेंज आएगा वो आएगा 9 नंबर का इंटरचेंज। अंधेरे के बाद रोशनी कितनी अच्छी लगती है। सुबह धीरे धीरे हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है सामने। कारंजा यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। अमरावती 133 किलोमीटर दूर है। नागपुर 250 किलोमीटर दूर है। गर्मियों में सुबह जल्दी होती है यहाँ पे, तकरीबन 5:15 बजे तुलो आफ्ताब हो जाता है, यानी सनराइज। जबकि मुंबई में 6 बजे से पहले सनराइज नहीं हो पाता है। 6 के बाद ही होता है, 6:15 बजे के आसपास। और सर्दियों में 7 बजे के बाद होता है। अकोला जाने के लिए और वनोजा जाने के लिए 9 नंबर का इंटरचेंज यहीं पे है आगे। वनोजा जाने वाले भी 9 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। अकोला जाने वाले भी 9 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं।
शैलू बाजार यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। नौ नंबर का इंटरचेंज ये रहा। कारंजा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 8 नंबर के इंटरचेंज से कारंजा जा सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। मुर्तज़ापुर 51 किलोमीटर है यहाँ से। नागपुर 230 किलोमीटर और बचा है और शायद तुलु आफ्ताब हो चुका है, मतलब सनराइज हो चुका है शायद। इस वक्त सुबह के 5:13 हो चुके हैं, जबकि गूगल का कहना है कि यहाँ पर 5:08 पर सनराइज है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि सनराइज हो चुका है और सूरज सामने निकलने वाला है और उसकी रोशनी नजर आ रही है। यहाँ से कारंजा 20 किलोमीटर है, नागपुर 220 किलोमीटर है, मुर्तज़ापुर 41 किलोमीटर दूर है। 120 की स्पीड में इस हाईवे पे गाड़ी चलती हैं और रात को जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं ना, हशरातुल अर्ज़ मतलब पतंगे, वो जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो विंड से टकराकर फट जाते हैं और इतनी बुरी तरह चपक जाते हैं विंड में कि वाशर से भी साफ नहीं होते हैं। अब कहीं पे गाड़ी रोक कर कपड़े से घस घस के साफ करना पड़ेगा, विंड बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। सूरज सामने चमक रहा है, यूपी जाने में सामने पड़ता है सूरज सुबह, एकदम सामने चमक रहा है, अभी नजर आएगा। काफी ऊंचा हो चुका है और टाइम हुआ है 5:20। नजर आया? इतना ऊंचा हो चुका है कि गूगल के हिसाब से बिल्कुल 5:08 का ही सनराइज था यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त 5:20 हुए हैं। 12 मिनट में इतना ऊंचा तो हो सकता है। इस वक्त सुबह के 5:22 हुए हैं और सुबह पूरी तरह हो चुकी है। हेडलाइट की जरूरत तो नहीं है। अब आएगा 7 नंबर का इंटरचेंज। सामने बादल की ओर पे सूरज छुपा हुआ है, लेकिन छुपने के बावजूद भी अपनी रोशनी फैला रहा है। सुबह के 5:25 होने वाले हैं। अब आएगा 8 नंबर का इंटरचेंज कारंजा के लिए, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। मुर्तज़ापुर 27 किलोमीटर है। नागपुर 205 किलोमीटर और बचा है। कारंजा जाने वाले यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकलेंगे और ये है 8 नंबर का इंटरचेंज। अमरावती यहाँ से 87 किलोमीटर दूर है। यवतमाल 92 किलोमीटर है।
नागपुर 202 किलोमीटर और बचा है। और अब जो इंटरचेंज आएगा वो आएगा 7 नंबर वाला, और ये 7 नंबर के इंटरचेंज से शिवनी के लिए एग्जिट कर सकते हैं। शिवनी और तालेगांव के लिए दोनों जगह जाने के लिए 7 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि आगे है। सुबह के 5:30 हुए हैं और अभी मैंने बैक कैमरा चालू कर दिया है। 7 नंबर का इंटरचेंज यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, जो कि तालेगांव और शिवनी के लिए एग्जिट होता है। यवतमाल यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है और अमरावती अब बचा है 68 किलोमीटर। नागपुर 182 किलोमीटर और बचा है। तालेगांव, शिवनी, अमरावती, यवतमाल के लिए 7 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यानी 2 किलोमीटर के बाद 7 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 7 नंबर का इंटरचेंज यहाँ पे है बाईं तरफ, यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। अब आएगा 6 नंबर का इंटरचेंज, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और धमनगांव 36 किलोमीटर दूर है, इसलिए धमनगांव जाने वाले 6 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। वर्धा 86 किलोमीटर है, नागपुर 156 किलोमीटर दूर है। इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं। 6 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है और धमनगांव जाने वाले यहाँ से एग्जिट करेंगे, और यवतमाल वाले अगर 7 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट नहीं कर पाए हैं तो वो 6 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यवतमाल के कौन से हिस्से में जाना है, उस हिसाब से 7 नंबर या 6 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करना चाहिए। वो यवतमाल जाने वाले ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। 6 नंबर का इंटरचेंज ये रहा। 5 नंबर का इंटरचेंज यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है और पुलगांव 31 किलोमीटर दूर है। यानी पुलगांव जाने वाले 5 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे। वर्धा यहाँ से 56 किलोमीटर है। नागपुर सिर्फ 126 किलोमीटर और बचा है। 5 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। अरवी और पुलगांव जाने वाले यहाँ से एग्जिट करेंगे। वर्धा अब यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। नागपुर 107 किलोमीटर बचा है। 5 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं साइड में, अरवी और पुलगांव जाने वालों के लिए है। वो लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वर्धा यहाँ से 32 किलोमीटर बचा है। सिंधी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। नागपुर 105 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड में रेस्ट एरिया है, पेट्रोल पंप वगैरह हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना, मैं अभी स्टॉप नहीं लूँगा। ट्रक वगैरह बहुत से खड़े हुए हैं और वो एरिया ये रहा, लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है। अब यहाँ से बेहतरीन सीनरी शुरू होती हैं। पीछे तो बहुत अच्छी अच्छी सीनरी गुजर चुकी हैं, लेकिन रात का टाइम था तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइम बहुत ही अच्छी सीनरी नज़र आएंगी, जो कि यहाँ से शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी दूर तक हैं ये। और बैक कैमरा रात को मैंने इसलिए नहीं चालू किया था कि पीछे तो कुछ दिखते ही नहीं अंधेरे में। हेडलाइट तो आगे होती है,
आगे भी हेडलाइट की वजह से बस थोड़ा सा हिस्सा रोड नज़र आती है, इसलिए शॉर्ट करके दिखाया था मैंने। रात का सफ़र मैंने काफ़ी शॉर्ट किया हूँ और बैक कैमरा मैंने दिन में चालू किया ताकि कुछ तो नज़र आएगा दिन में। रात को तो कुछ नज़र नहीं आता है बैक कैमरे में। ये है जानवरों के आर पार होने वाला ब्रिज, लिखा हुआ है एनिमल ब्रिज। सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। रोड सुनसान है, कहीं कहीं पे बहुत सारे ट्रक नज़र आ जाते हैं। उसके बाद काफ़ी दूर तक रोड खाली पड़ी रहती है। सामने एक और ब्रिज है, एनिमल ब्रिज, 2 पहाड़ों को आर पार करने के लिए, जानवरों के लिए कि इधर से उधर जा सकते हैं। पता नहीं कितने जानवर हैं यहाँ। काफ़ी चौड़ा ब्रिज बनाया है, ये ज़बरदस्त है। सुबह का टाइम और बहुत ही खूबसूरत मंजर। हाईवे के लेफ्ट और राइट में 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ कभी नीचे हो जाते हैं, कभी ऊंचे हो जाते हैं। सूरज इस वक्त हमारे हल्का सा लेफ्ट साइड में है। गाड़ी के बोनट पे जो रोशनी गिर रही है उससे पता चलता है। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हैं। धूप काफी तेज हो चुकी है। अरवी और वर्धा जाने वाले 4 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट होंगे, जो कि यहीं पे है लेफ्ट साइड में। वर्धा यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है। सिंधी 36 किलोमीटर है और नागपुर 81 किलोमीटर बचा है। 4 नंबर का इंटरचेंज ये रहा लेफ्ट साइड में। सिंधी यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। बूटी बोरी 59 किलोमीटर है। नागपुर 78 किलोमीटर है। और अब आएगा 3 नंबर का इंटरचेंज, और 3 नंबर के इंटरचेंज से सिंधी के लिए एग्जिट कर सकते हैं। सिंधी 18 किलोमीटर बचा है और बूटी बोरी 44 किलोमीटर। बूटी बोरी का जो इंटरचेंज है वो 2 नंबर है और यहाँ से नागपुर 63 किलोमीटर दूर है। बूटी बोरी का 2 नंबर का इंटरचेंज टोल प्लाजा के बाद मिलेगा। सिंधी के लिए 3 नंबर का इंटरचेंज है जो कि अभी आने वाला है। सैल्डो और सिंधी जाने के लिए 3 नंबर का इंटरचेंज आ चुका है। इस इंटरचेंज से लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर एग्जिट कर सकते हैं। बूटी बोरी के लिए 2 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर के बाद मिलेगा, लेकिन टोल प्लाजा के आगे मिलेगा। नागपुर यहाँ से 43 किलोमीटर और बचा है। बूटी बोरी का जो इंटरचेंज दिया है वो नागपुर से पहले और टोल प्लाजा के बाद। टोल प्लाजा में मुझे पूरी जर्नी का पे करना पड़ेगा जो कि 1080 रुपये बनता है। उसके बाद 2 नंबर का इंटरचेंज आएगा बूटी बोरी के लिए और उसके बाद 1 नंबर का इंटरचेंज आएगा नागपुर एग्जिट करने के लिए। इगतपुरी वाला जो 27 किलोमीटर या इससे कुछ ज़्यादा किलोमीटर है, जो अभी नया हाईवे चालू किया है समृद्धि महामार्ग के। इससे पहले जब मैं इस हाईवे से गुजरा था तो मुझे ये हाईवे मिला था घोटी से, बल्कि घोटी के और आगे से।
तो उस वक्त 1040 रुपये लिया था। कुछ किलोमीटर लंबा हो गया है ये हाईवे, तो इस वक्त देखता हूँ कितना लेता है। टोल प्लाजा सामने है। ये पड़ता है, जितना मैंने हाईवे यूज़ किया है सिर्फ उतना ही पैसा मुझे देना पड़ेगा। और काफ़ी फास्ट है, ये हमेशा फास्ट रहता है। 1080 रुपये। जो एक्स्ट्रा हाईवे चालू किया उसका 40 रुपये ज़्यादा लिया है। और यहीं पे पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप में मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, कम से कम 1 घंटे का। सुबह के 7 बजने वाले हैं और मुँह हाथ धोना है, फारिग भी होना है, बाथरूम वगैरह जाना है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पानी होगा, क्योंकि इस लाइन में पानी नहीं मिलता है। नाश्ता भी नहीं करूँगा, नाश्ता आगे करूँगा हाईवे छोड़ने के बाद, समृद्धि महामार्ग छोड़ने के बाद। मच्छर मच्छर है, बाहर है मक्खी सर। पानी से भगा सकते हैं। पानी से क्यों, हाथ से लगा दिया जब। चलो, इस लाइन में पानी है, वो साइड पानी को एक्सपेक्ट नहीं। पानी था इस पेट्रोल पंप में, अच्छा खासा पानी था। सही कह रहा हूँ। इस लाइन में पानी रहता है। नागपुर से मुंबई की तरफ जब जाएंगे तो उस लाइन में पानी नहीं मिलता है। मुझे तो नहीं मिला था, एक भी पेट्रोल पंप में पानी नहीं मिला मुझे। इस लाइन में सारे पेट्रोल पंप में मुझे पानी मिले हैं, सारी लाइन में पानी मिला है। 7:35 पे निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। 7 बजने में 5 मिनट बाकी था जब मैं यहाँ पहुँचा था, यानी 40 मिनट रुका हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे 40 मिनट से ज़्यादा रुकने का इरादा था, लेकिन 40 मिनट में मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। बूटीबोरी और दाताला के लिए इंटरचेंज नंबर 2 आने वाला है। नंबर 2 के इंटरचेंज से बूटीबोरी और दाताला के लिए निकलेंगे। टोल प्लाजा के बाद मुझे ये पेट्रोल पंप मिला था, और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद बहुत ही जल्दी बूटीबोरी और दाताला के लिए 2 नंबर का इंटरचेंज आ चुका है, और वो यहाँ लेफ्ट साइड में है। यहाँ से हिंगना 13 किलोमीटर है, नागपुर 29 किलोमीटर है। हालांकि 1 नंबर का इंटरचेंज काफ़ी करीब है। उसके बाद फिर 29 किलोमीटर जो नागपुर दिया है वो इंटरचेंज के बाद को पकड़ के बताया है साइन बोर्ड में। मैं घर से चाय लेके निकला था, और वो चाय अभी भी गर्म है। मैंने पेट्रोल पंप में फ्रेश होने के बाद पिया है। उतनी गर्म तो नहीं है जितने की फुल बोतल में होती है, क्योंकि जब बोतल खाली होने लगती है तो फिर चाय ठंडी होने लगती है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं हुई थी कि मज़ा ना आए। टोल प्लाजा से निकलने के बाद 1 नंबर का इंटरचेंज 8 मिनट की दूरी पे है, 7 या 8 मिनट की दूरी पे। स्पीड भी गाड़ी की कम कर लिया हूँ, फिर भी 8 मिनट में पहुँच जाऊँगा। करीब है, 1 नंबर 2 नंबर इंटरचेंज बहुत करीब है। ये पेट्रोल पंप जहाँ पे मैं अभी फ्रेश होने के लिए रुका था, वहाँ पे पानी भी था और वॉशरूम साफ सुथरा भी था, और काफ़ी बड़ी साइज में बनाया है उसको। रात को 12:30 बजे मैं इगतपुरी के इंटरचेंज से इस हाईवे को पकड़ा था, और सुबह 7:05 पर मैं इस हाईवे के टोल प्लाजा में, जहाँ पे चार्ज पे किए जाते हैं, वहाँ पे पहुँच चुका था। अभी चंद किलोमीटर
और सफ़र बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ वहीं तक पकड़ता हूँ जहाँ पे टोल प्लाज़ा था और जहाँ पे मैं पेट्रोल पंप पे रुका था। 7 बजने में 5 मिनट बाकी था, 7 में 5 कम था, तब मैं वहाँ पहुँच गया था। इस हिसाब से 6.5 घंटा में मैंने ये हाईवे पार किया है। अगर पूरा हाईवे भी पकड़ लें तो 5 मिनट पहले जो मैं 7 में 5 कम था, तो अगर मैं पेट्रोल पंप में स्टॉप नहीं लेता तो मैं 7 बजे 1 नंबर के इंटरचेंज पे पहुंच जाता। तब भी 6.5 घंटा ही होते हैं। 6.5 घंटे में 2 स्टॉप पकड़ लो, 1 घंटा कम कर लो, गालबन 2 ही स्टॉप थे, यानी 5.5 घंटा रनिंग पकड़ लें तो 5.5 घंटे में मैं इस हाईवे को क्रॉस कर लिया हूँ। 1 नंबर का इंटरचेंज आ चुका है और यहाँ से समृद्धि महामार्ग ख़त्म होता है। इंटरचेंज आ गया। हाँ, यहाँ से अमरावती भी जा सकते हैं। इस 151 किलोमीटर दूर है। हिंगना 6 किलोमीटर दूर है, सीधी रास्ता है सर्कल से, और नागपुर के लिए दाईं तरफ वाली रास्ता चली गई है। अमरावती जाने के लिए लेफ्ट टर्न की रोड पीछे गुजर चुकी है और एक और लेफ्ट टर्न है हिंगना के लिए, जो कि सीधा निशान लगा था पीछे। तो इतना बड़ा सर्कल घुमा रहे। यहाँ से लेफ्ट साइड में रोड दिया है नागपुर और जबलपुर जाने के लिए। नागपुर की तरफ मुड़ गए। हाँ, इधर ही जाना। हाँ, इधर ही जबलपुर का रास्ता दिखा। एक साइड आ जाओ भाई।